Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. My dear students, how are you today? I hope you are very well. Today's our subject is English grammar. Let us start now to listen carefully. अर्थात आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है. हम इसे शुरू करने जा रहे हैं. आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, नोट करते जाएंगे और याद भी कर लेंगे. आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा. आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें हम आज आपके सामने लेकर आए हैं डिग्री ऑफ कंप्रहेंशन, यानी अवस्था की तुलना, है ना. डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री मीन्स होता है अवस्था, और डिग्री ऑफ कंप्रहेंशन का मतलब हुआ अवस्था की तुलना. अर्थात हम डिग्री की तुलना कैसे करते हैं, अवस्था की तुलना किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसे बेटर तरीके से पढ़ने, समझने और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसमें 100% सक्सेस हो जाएंगे. देखिए कैसे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिग्री के स्टार्ट करने से पहले इसके हम डिफिनेशन से चालू करते हैं. आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. अर्थात डिग्री होता क्या है? डिग्री इंडिकेट्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अर्थात डिग्री होता क्या है? डिग्री मीन्स होता है अवस्था. डिग्री वह है जो मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था को सूचित करता है. डिग्री क्या होता है? जो मूल अवस्था को और उत्तरावस्था को, उत्तमावस्था को सूचित करता है, इंडिकेट्स करता है, वह डिग्री होता है. अब देखिए ये कैसे सूचित करता है. मूल का मतलब होता है जो अपना जैसा है वैसा ही. उत्तरावस्था का मतलब हुआ थोड़ा उससे ज्यादा, और उत्तमा का मतलब हुआ जो सबसे ज्यादा. ये है क्या है? अपनी मूल अवस्था में होता है, जैसा है, अपना कंडीशन चेंज नहीं करता. ये है कि थोड़ी कंडीशन चेंज कर देता है, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा दिखावा करता है. लेकिन ये उत्तमावस्था में क्या होता है? ये सबसे हट करके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करता है, वो उत्तमावस्था होता है. इससे आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेटर तरीके से समझ जाएंगे. फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे. देखिए सेकंड नंबर क्या है? सेकंड पॉइंट है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि डिग्री की काइंड्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं. आप लोग ध्यान से सुनेंगे. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज. डिग्री 3 प्रकार के होते हैं. डिग्री के कितने प्रकार होते हैं? 3 भेद होते हैं डिग्री के. देखिए फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री का मतलब हुआ मूल अवस्था. कंपैरेटिव डिग्री इसका मतलब है उत्तरावस्था, और सुपरलेटिव डिग्रीज इसका मतलब होता है उत्तमावस्था. ये 3 प्रकार के डिग्री हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है पॉजिटिव डिग्री, यानी मूल अवस्था क्या होता है. देखिए अब इसके बारे में हम मूल अवस्था को पढ़ रहे हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री को पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या है. हाँ देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है. एडजेक्टिव इज नॉट कंप्रीहेंशन टू अदर इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, यानी वह अवस्था जिसमें एडजेक्टिव किसी भी वस्तु या व्यक्ति से तुलना ना करे, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? देखिए डिग्री का मतलब ही होता है किसी के गुण दोष की तुलना करना, एक दूसरे से तुलना. डिग्री में क्या होता है? किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को किसी दूसरे की एडजेक्टिव एडवर्ब से तुलना किया जाता है. कोई व्यक्ति के गुण दोष अवगुण की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है, वही डिग्री ऑफ कंप्रहेंशन होता है. तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? ये एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है, ये किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं करता है. जो जैसा है वैसा ही वो अपने आप को स्वीकार करता है. जैसे देखिए हम आगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बेटर तरीके से समझ रहे हैं. आप लोग ध्यान देंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है. देखिए एग्जाम्पल में हमने अभी बताया है कि इसमें क्या होता है, डिग्री में या तो एडजेक्टिव की तुलना की जाती है या फिर एडवर्ब की. और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तुलना किसके बीच की जाती है? 2 व्यक्तियों के बीच, 3 व्यक्तियों के बीच, 1 व्यक्तियों के बीच, या अनेक वस्तुओं के बीच. 2 वस्तु, 1 वस्तु की क्वालिटी, गुण अवगुण को दर्शाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं डिग्री का.
और ये किसके माध्यम से होता है? ये डिग्री की तुलना या तो एडजेक्टिव के माध्यम से हो जाता है या फिर एडवर्ब के माध्यम से होता है। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या है? ये किसी से अपनी तुलना नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या है, मैं जितना अच्छा हूं उतना आप भी। ये क्या कर रहा है? पहला जो है ये क्या है? प्रोनाउन है। मैं क्या है? प्रोनाउन है। ये तुलना नहीं कर रहे, कह रहे हैं मैं जितना अच्छा हूं उतना आप भी अच्छा हो, यानी हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, ना हम आपसे अच्छा है ना आप हमसे अच्छा है, हम दोनों क्या हैं? एक समान है। तो इसी प्रकार देखिए इसका इंग्लिश क्या हुआ? आई एम एज गुड एज यू। मैं जितना अच्छा हूं उतना आप भी। फिर उसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। राधा इज एज टॉल एज गीता, यानी राधा उतनी ही लंबी है जितना गीता, यानी दोनों की लंबाई में कोई अंतर नहीं है। जितनी लंबा राधा है उतनी ही लंबी गीता है। दोनों की लंबाई क्या है? सेम है। ये दोनों की लंबाई में किसी प्रकार की अंतर नहीं है, न तुलना है। ठीक उसी प्रकार हम सेकंड को देख लेते हैं कि सेकंड नंबर पे हमारा जो डिग्री आता है वो क्या है? सेकंड नंबर पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? इसको हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, साथ में इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बताएंगे। देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन एडजेक्टिव कंप्रिहेंशन टू अदर पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। देखिए कह रहे जब एडजेक्टिव किसी दो वस्तुएं या व्यक्तियों से तुलना करता है उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। यानी देखिए ये थोड़ा अलग हो गया, कहने का मतलब ये तुलना करता है। तो कैसे तुलना करता है? दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच। ये हमेशा तुलना कितने लोगों के बीच में करता है? ओनली ये 2 नंबर्स की बातें करता है, यानी दो के बीच करता है, चाहे वो दो वस्तु हो या दो व्यक्ति हो या दो जानवर हो, उनके गुण अवगुण की तुलना करता है। और क्या करता है? अपने आप को अच्छा दिखाता है या किसी कम को, एक को अच्छा दिखाता, एक को थोड़ा कम अच्छा दिखाता। इस तरह के क्या होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में? क्वालिटी होते हैं कि हमेशा दो का बोध कराता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, राम मुझसे अच्छा है, यानी एक राम है और एक मुझे है ना? ये दो क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि क्या है? राम है और मुझे है ना? कि राम मुझसे अच्छा है, राम इज बेटर देन आई, यानी राम मुझसे अच्छा है, कहने का मतलब मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि राम, यानी मैं अगर गुड हूं तो राम क्या है? बेटर है। राम हमसे अच्छा है, हमसे कम नहीं है। ये दो के बीच में क्या करता है? तुलना करता है। ये याद रखिए कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो के बीच में तुलना करता है, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। देखिए उसी प्रकार हम तीसरे नंबर पे आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन एडजेक्टिव कंप्रिहेंशन मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। अर्थात सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जब एडजेक्टिव किसी दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करता है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या हुआ? इसमें जो होता है दो से अधिक हमेशा याद रखेंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? वो किसी से तुलना नहीं करता। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? वो दो के बीच में तुलना करता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ये दो से अधिक की तुलना करता है, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 16 ऐसे करके। इसकी संख्या का कोई पता नहीं कितने के बीच में तुलना करता है, लेकिन हमेशा दो से अधिक से ही तुलना करता है। कौन? हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे देखिए आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और डिटेल में समझ जा रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। रामू इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी रामू जो है क्लास में वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। अब देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि रामू अच्छा है, तो कैसे है अच्छा? पूरे क्लास में अच्छा है। अब क्लास में इसमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन ये पता जरूर है कि दो से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है कि रामू जो है क्लास में सभी लड़कों से क्या है? अच्छा है। जितने भी लड़के क्लास में उसमें सबसे अच्छा कौन है? रामू है। इसमें संख्या का भले पता ना लगे, लेकिन इतना हमें ज्ञात यह होता है कि लड़के जो क्लास में होंगे दो से अधिक ही होंगे। कभी कभी ये संख्या भी दिखा देता है कि राम, श्याम, मोहन और सोहन में सबसे लंबा सोहन है, ऐसे करके भी आता है। कभी संख्या भी 3, 4 की संख्या भी दिखा देता, लेकिन इस सेंटेंस में संख्या का पता नहीं होते हुए भी हम यकीनन ये जान लेते हैं, स्पष्ट कर देता है ये क्या है? क्लास क्या है? मटेरियल, ये क्या बोलते हैं? हाँ,
कलेक्टिव नाउन है। ये कलेक्टिव नाउन होने के कारण ये हमेशा समूह, टीम या दल को दिखाता है। तो इसी कारण ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। इस कारण क्या है, ये समूह का बोध कराता है, जिसमें संख्या क्या है, कंटेबल होते हुए भी हमें गिनती का पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से जैसे कि सेकंड एग्जांपल, सीता इज टॉलेस्ट गर्ल, यानी सीता सबसे लंबी लड़की है। जितनी भी लड़की है उसमें सबसे लंबी लड़की कौन है, सीता है। जितनी भी लड़की, इसमें भी क्या है, संख्या का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन ये यकीनन हो रहा है कि सबसे लंबी सीता ही है। ठीक उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कहने का मतलब है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक सिलेबल इज, एक सिलेबल के अधिकांश एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में er या r जोड़कर कंपैरेटिव और est या st जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। कहने का मतलब syllable is the indicates comparative in er और r and superlative is st और est। अर्थात कोई भी वर्ड जो होते हैं, कोई भी वर्ड चाहे वह एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, दोनों में कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे, या तो हम एडजेक्टिव देखेंगे या एडवर्ब देखेंगे। यही दोनों में क्या होंगे, या तो एडजेक्टिव होंगे या एडवर्ब होंगे। तो इसको हमें ये ध्यान से देखना है कि एडजेक्टिव के अंत में यदि कंपैरेटिव में एडजेक्टिव, जैसे कि मानते हैं कोई भी है, जैसे टॉल है, ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो ये टॉल जो है एडजेक्टिव है, तो इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके अंत में ईयर जोड़ते हैं। ईयर जोड़ दिए इसके अंत में, तो टॉल का क्या हुआ, टॉलर, यानी लंबा है। टॉलर मीन्स उससे लंबा है, समझ गए। जैसे कि टॉल माने लंबा, ये टॉलर मीन्स उससे लंबा। तो कंपैरेटिव में कोई भी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए उसके अंत में ईयर जोड़ते हैं या फिर आर जोड़ते हैं। बहुत ऐसे वर्ड होंगे जिसके अंत में क्या होंगे, ई होंगे, तो उसमें केवल हम आर जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसी वर्ड को अगर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो, तो इसको हम कैसे करते हैं, सुपरलेटिव में जोड़ने के लिए हम ईएसटी जोड़ते हैं या एसटी जोड़ते हैं। जैसे देखिए टॉल है, तो इसका क्या हो जाएगा, ईएसटी जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, यानी सबसे लंबा। लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। टॉल मीन्स लंबा है, इसे उससे लंबा है। टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा है। इसी प्रकार से अब देखिए, आप देखते ही डिग्री को पहचान जाएंगे कि जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ईआर हो वो कंपैरेटिव में होता है, और जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ईएसटी होता है वो क्या होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इसके आगे और भी हम देखेंगे इनकी पहचान, इनको बनाने की रूल्स क्या होते हैं, इसे भी देखेंगे। जैसे कि देखिए सामने आपके ये एडजेक्टिव हैं, इसको देखेंगे। जैसे स्मॉल है, ये पॉजिटिव में है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या किया, इसमें ईयर जोड़े, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या किया, ईएसटी जोड़े। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यानी छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। उसी प्रकार यंग है, तो यंग, यंगर, यंगेस्ट, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। उसी प्रकार काइंड है, तो काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यानी दयालु, उससे दयालु, सबसे दयालु। उसी प्रकार लेट है, जैसे लेट, लेटर, लेटेस्ट, यानी देर, उससे देर, सबसे अधिक देर। उसी प्रकार लाउड, लाउड मीन्स क्या होते हैं, ऊंची आवाज, लाउड माने जोर से, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, है ना, मैंने क्या है, ऊंची आवाज, उससे ऊंची, सबसे ऊंची आवाज। ठीक उसी प्रकार
सेकंड रूल को देखते हैं कि डिग्री को चेंज करने के लिए, डिग्री ऑफ कंप्रहेंशन के लिए हम किस प्रकार एडवर्ब एडजेक्टिव को कन्वर्ट करते हैं, उसके रूप क्या होते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, उसके अर्थ भी बदलने लगता है। कह रहा है जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव सीवीसी के रूप में हो तो कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ने से पहले अंत वाले कंसोनेंट को डबल कर लेते हैं। हाँ देखिए बच्चे, सबसे पहले हम सीवीसी का रूल समझेंगे कि यहाँ पे सीवीसी के कहने का मतलब क्या हुआ। देखिए सी मतलब हुआ कंसोनेंट, कंसोनेंट अभी फिर क्या हुआ, वॉवेल, और ये सिर का भी मतलब क्या हुआ, कंसोनेंट। यानी जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब सीबीसी के रूप में हो, यानी सबसे पहले उसमें क्या, पहला लेटर उसका कंसोनेंट हो, फिर वॉवेल हो, फिर कंसोनेंट हो, सीबीसी के रूप में हो, तो उसमें कंपैरेटिव में क्या करते हैं, ईआर जोड़ते हैं, सुपरलेटिव में क्या करते हैं, ईएसटी जोड़ते हैं। इसको जोड़ने से पहले, ईआर ईएसटी जोड़ने से पहले हम अंत वाले कंसोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल में क्या है, जैसे रेड है, आर ए डी, तो आर क्या है, कंसोनेंट, ई क्या है, वॉवेल, और डी क्या है, कंसोनेंट है, यानी सीबीसी के रूल का फ्लो करता है। तो देखिए इसको कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, रेड, रेडर, रेडेस्ट, तो यहाँ पे क्या किए हैं, डी लास्ट वाला कंसोनेंट है, तो डी को क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं। उसी प्रकार बिग है, ये भी क्या है, सीबीसी रूल का फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी जी क्या है, अंतिम कंसोनेंट जी है, इसीलिए जी को डबल करके उसमें कंपैरेटिव में ईआर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ते हैं। जैसे बिग का बिगर, बिगेस्ट। उसी प्रकार से थीन है, ये भी क्या है, एच क्या है, कंसोनेंट, आई क्या है, वॉवेल, और एन क्या है, कंसोनेंट। ये भी सीबीसी रूल का फ्लो करता है, तो इसे भी क्या करते हैं, अंत वाले कंसोनेंट हमारे एन है, तो एन को डबल कर देते हैं, तो थीन के क्या हो जाएगा, थिनर, थिनेस्ट। उसी प्रकार से देखिए और भी एडजेक्टिव हैं, ऐसे और भी एडजेक्टिव आपको मिलेंगे जो कि क्या करेंगे, इस रूल को फ्लो करेंगे। जैसे देखिए हॉट है, हट है, सैड है, फैट है, टफ है, इटीसी को इसी रूल के माध्यम से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे हॉट है तो हट का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, हट का हटर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट, सुपरलेटिव हॉटेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार सैड का भी होगा, उसी प्रकार फैट का, उसी प्रकार किसका, टफ का होगा। फिर देखिए अगले रूल को हम ध्यान देते हैं, चलते हैं कि देखिए अगला रूल क्या है, जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कंसोनेंट रहे तो वाई को आई में बदलकर कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ते हैं। देखिए ये रूल के कहने का मतलब क्या है, कह रहे कि जब कोई पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, अगर उसके अंत में वाई रहे तो वाई से पहले ये हमें देखना है कि इसके पहले जो है कंसोनेंट है कि वॉवेल है। यदि कंसोनेंट रहे तो वाई को पहले आई में बदलते हैं और कंपैरेटिव में ईआर जोड़ते हैं, सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हैप्पी है, हैप्पी है तो इसके अंत में क्या है, वाई है, वाई से पहले पी क्या है, कंसोनेंट है, तो क्या करेंगे, इस वाई को आई में बदल देंगे और कंपैरेटिव में आई में, वाई को आई में बदलने के बाद कंपैरेटिव में ईआर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ते हैं। तो हैप्पी के क्या हो जाएगा, एस ए डबल पी आई ई आर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, एस ए डबल पी आई ई एस टी। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। उसी प्रकार इजी है, इजी, इजियर, इजीएस्ट। हैवी, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ड्राई, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। इसी प्रकार चेंज करते हैं। देखिए इसी प्रकार कुछ और भी एडजेक्टिव हैं जो कि आएंगे सामने आपको, तो चेंज कर लेंगे। जैसे सिली है, प्रेटी है, वेल्दी है, हॉली है, मेरी है, इसी प्रकार ये भी चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके अंत में एल वाई है तो उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कंपैरेटिव में क्या करते हैं, मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव में मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए बहुत ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके अंत में एल वाई होगा, तो जिसमें एल वाई हो तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें ना तो ईआर लगाते हैं और ना सुपरलेटिव में बनाने के लिए ईएसटी जोड़ते हैं। वहाँ पे कंपैरेटिव में हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ते हैं। उस एडजेक्टिव के अंदर कुछ भी हम चेंजिंग नहीं करते हैं, बस केवल उसके पहले मोर मस्ट लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ब्यूटीफुली है,
ब्यूटीफुली है तो इसके कंपैरेटिव रूप क्या हो जाएंगे, मोर ब्यूटीफुली। आज सुपरलेटिव हो जाएंगे मस्ट ब्यूटीफुली। उसी प्रकार केयरफुली है तो मोर केयरफुली, मस्ट केयरफुली। उसी प्रकार देखिए और भी एडजेक्टिव है जो कि इसी रूप को फ्लो करेंगे। जैसे देखिए स्विफ्टली है, स्किलफुली है, वाइजली है, फ्रीक्वेंटली है ना, इसको उसी रूप में इसके पहले कंपैरेटिव में मोर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में इनके पहले मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल नंबर 5 पे हम चलते हैं। इसके कहने का मतलब क्या करा, 3 या 3 से अधिक स्लाइवेस वाले एडवर्ब्स में प्राय मोर और मस्ट लगाकर क्रमशः पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं जिनके जो कि 3 अक्षर से ज़्यादा के हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लंबे वर्ड वाले हैं, तो उनके पहले क्या करेंगे, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुली, मस्ट ब्यूटीफुली। प्रॉपर है तो मोर प्रॉपर, मस्ट प्रॉपर। इंटेलिजेंट है तो क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट, मस्ट इंटेलिजेंट। फिर उसी प्रकार क्या है, डेंजर है तो मोर डेंजर, मस्ट डेंजर। लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मस्ट लेबोरियस। उसी प्रकार यूजफुल है, मोर यूजफुल, मस्ट यूजफुल। उसी प्रकार है जैसे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में भी क्या होगा, मोर डिफिकल्ट, मस्ट डिफिकल्ट। इन वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, क्या है, क्योंकि ये 6 अक्षर, 7 अक्षर, 8 अक्षर, यानी हमेशा ये 3-4 अक्षर से यानी 5 अक्षर से लगभग कम से कम ये 5 लेटर्स से स्टार्ट होते हैं इनकी संख्या। तो इसके पहले क्या करते हैं हम, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में क्या करते हैं, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल नंबर 6 हमारे क्या कहता है, इसको ध्यान से देखेंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं जिनके तीनों फॉर्म को याद करना पड़ता है, अतः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री किसी भी रूल पे नहीं बनता। यानी कुछ ऐसे गिने चुने वर्ड हैं हमारे एडजेक्टिव या एडवर्ब जिनकी जो ये क्या बोलते हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं, उनको आपको हमेशा याद रखना पड़ता है क्योंकि वो किसी भी रूल पे फ्लो नहीं करते, उनको हमेशा चेंज करने के लिए नए वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वो वर्ड क्या है, जैसे देखिए जैसे गुड है, वेल है। गुड और वेल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम होता है। जैसे गुड का हो गया बेटर और सुपरलेटिव क्या हो गया, बेस्ट। गुड का भी बेटर होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बेस्ट होता है, और वेल का भी क्या होता है, बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। उसी प्रकार बैड, इविल, इल का बोस्ट, ब्रोस्ट होता है। मच, मेनी का मोर, मस्ट होता है। लिटिल का लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट होता है। ओल्ड का ओल्ड, इल्डर होता है। देखिए ये तो फ्लो कर जाएगा कि ईयर जोड़ देंगे, लेकिन ये वर्ड क्या होंगे, फ्लो नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना होगा कि वर्ड का दोनों होता है। ओल्ड जैसे है तो इसका एल्डर भी होता है और ओल्डर भी होता है, दोनों होता है। उसी प्रकार सुपरलेटिव में क्या होता है, ओल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है, दोनों याद रखेंगे आप। उसी प्रकार देखिए जैसे फार है तो फेदर होता है, फार्डेस्ट होता है। उसी प्रकार देखिए एडवर्ब्स में कौन कौन आते हैं इसमें, जैसे इल है और बैडली है तो उसी प्रकार बोर्स हो जाएगा, अबोस्ट हो जाएगा। वेल है तो बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। मच है तो मोर हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। लिटिल है तो लेस हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। लेटर है तो लेटर हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक और आपको हम बताने जा रहे हैं रूल, आगे रूल इसको ध्यान में रखेंगे और हमेशा के लिए। कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि लैटिन भाषा में यूज किए जाते हैं। लैटिन भाषा के ये शब्द हैं, ये इनके पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होते, ये हमेशा कंपैरेटिव में ही होते हैं। इनके रूप जो होते हैं हमेशा कंपैरेटिव में होते हैं और इनकी संख्या 12 है। यानी हम नीचे जो अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रहे हैं जो वर्ड को, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये इन भाषाओं को, किन भाषाओं से इनका उत्पादन हुआ है, तो इनका जन्म जो होता है लैटिन भाषा से हुआ है और इनका पॉजिटिव रूप और पॉजिटिव रूप और सुपरलेटिव रूप नहीं होता। ये वर्ड्स जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होते, न तो इसका कंपैरेटिव रूप होगा, पॉजिटिव रूप होगा और ना सुपरलेटिव रूप होगा। हमेशा ये कंपैरेटिव में ही पाए जाते हैं। देखिए और इनकी संख्या कितनी है, 12 है। सबसे अच्छी आपको पहचान की हम ट्रिक बता दें कि इन वर्ड के अंत में हमेशा ओआर होता है। देखिए जो भी वर्ड है उनके अंत में ओआर होता है, तो जिन वर्ड के अंत में ओआर रहे आप समझिए कि क्या है, वो कंपैरेटिव में ही है और उनका सुपरलेटिव और पॉजिटिव रूप नहीं होता है। जैसे देखिए इंटीरियर हो गया, उसी प्रकार है सुपीरियर, उसी प्रकार सीनियर, उसी प्रकार जूनियर, उसी प्रकार पास्टीरियर है। उसी प्रकार से और भी वर्ड होंगे,
लेकिन इनकी संख्या हमेशा बड़ा है। सबसे आसान तरीका आप याद रखेंगे कि इसके अंत में ओर होगा। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं और एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव में पाए जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका क्या होता है, ना कंपैरेटिव डिग्री होता है ना सुपरलेटिव डिग्री होता है, और ये क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जैसे नाउ हो गया, देन हो गया, वेदर हो गया, वंस हो गया, देयर हो गया, हेयर हो गया, राइट हो गया, रॉन्ग हो गया, राउंड हो गया, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया। ये सभी क्या हैं, हमारे पॉजिटिव रूप हैं। इनका ना तो हम सुपरलेटिव बनाते हैं ना कंपैरेटिव बनाते हैं। इसके पहले वाले रूल में क्या थे कि उसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है, हमेशा वो कंपैरेटिव में पाए जाते हैं जिनके अंत में ओआर होता है। ऐसे वर्ड जिनका उत्पादन क्या होता है, लैटिन भाषा से लिया गया है। देखिए, जो लोग भी ये डिग्री को देख रहे हैं, डिग्री पार्ट 1 को पढ़ने के बाद डिग्री पार्ट 2 और 3 को भी देखेंगे, ताकि आपको डिटेल में ये डिग्री जो होंगे समझ में आ जाएंगे, किसी प्रकार की डाउट्स नहीं रहेंगे। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या किसी भी तरह की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप 100% उसको सॉल्व कर लेंगे, ये पूरे यकीन और विश्वास है। देखिए, आज का डिग्री पार्ट 1 हमारा खत्म होता है। आप अगले वीडियो में डिग्री पार्ट 2 और डिग्री पार्ट 3 को देख लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, तभी आपको डिग्री डिटेल से समझ में आएगा। देखिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।